Hi everyone, welcome to our YouTube channel. So first of all, thank you guys, thank you so much for supporting so much of like एक रील डालना रैंडमली और उस पर 7 मिलियन प्लस व्यूज़ क्रॉस हो जाना लाइक बहुत बड़ी बात होती है। तो जो सपोर्ट आप सबने शो किया सबसे पहले तो उसके लिए मेरे को थैंक यू बोलना है आप सभी को। और सेकेंडली आई वॉज गेटिंग लॉट ऑफ डी एम, हेल लॉट ऑफ डी एम फॉर आई पी एस पी ओ की। सर स्ट्रेटजी बता दीजिए, स्ट्रेटजी की सबसे ज़्यादा तो स्ट्रेटजी का ही था। फिर क्या जर्नी रहा आपका, तो इन सब के बारे में तो मुझे लगा कि आई शुड मेक आ यूट्यूब वीडियो, प्रॉपर यूट्यूब वीडियो फॉर यू गाइज, फॉर इनलाइटिंग यू फॉर रिगार्डिंग दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो था मैंने जो क्रैक किया था वो आई पी एस पी ओ 22 to 23 है ना। तो अभी मेरे को आई एम करेंटली वर्किंग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अभी मेरे को प्रोफेशन पीरियड का सेकेंड ईयर चल रहा है, सेकेंड ईयर भी स्टार्ट हुआ है, 1 साल जो है सर्विस में कंप्लीट हो चुका है। सो आई हैव क्रैक्ड आई पी एस पी ओ 2023, उसमें हमें था अगस्त में ज्वाइनिंग था। जो सबसे पहले तो जो लोग पूछ रहे हैं आई पी एस पी एग्ज़ाम के बारे में, तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम होता है वो 3 फेज़ में कंडक्ट होता है, प्री, मेंस एंड देन इंटरव्यू। सो सबसे पहले तो प्री में जो अपना होता है इंग्लिश आता है, रीजनिंग एंड मैथ्स आता है। सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहता है मतलब इंग्लिश का वेटेज सबसे कम रहता है 30 मार्क्स का, एंड देन 35 का होता है दोनों का, मैथ्स का एंड रीजनिंग का। और उसके बाद मेंस में आपके पास 2 सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं। सब्जेक्ट तो क्या मतलब, एक तो आपका जी के ऐड हो जाता है, जो फिफ्थ होता है इंग्लिश का एक्सटेंडेड पार्ट होता है आपका, टाइपिंग ऐड हो जाता है उसमें। जो एसेंट लेटर रहेगा वो आपको टाइप करना होता है उसमें। तो ये लगा लो प्री में रीजनिंग, जी के, मैथ्स एंड सो मेंस में जो होता है वो होता है इंग्लिश, जी के, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश राइटिंग, ठीक है। तो टोटल 225 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से कट ऑफ बहुत नॉमिनल जाती है, बहुत नॉमिनल। उसके बाद जो आपका थर्ड फेज होता है वो होता है इंटरव्यू का। और आपका जो फाइनल कट ऑफ होता है वो मेंस का मार्क्स प्लस आपका जो इंटरव्यू होता है वो 3:1 में डिवाइड होकर इनका जो लगता है, मतलब लास्ट में जो फाइनल कट ऑफ आती है वो इन दोनों से आती है। तो प्री के लिए जो आपकी स्ट्रेटजी रहेगी वो सबसे बेसिक जो थिंग होती है आपको, वो बेसिक ही होता है। लाइक सबसे ज़्यादा आपको बेसिक थिंग पे काम करना होता है। कैलकुलेशन स्पीड पे, रीजनिंग में भी जो पजल्स होते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट लगे वगैरह के, मतलब ये लगा लो प्री में तो ये लगा लो 0 to 1 लेवल का जो है वो सब एग्ज़ाम आता है। और इंग्लिश में थोरो रीडिंग करनी आनी चाहिए आपको। जो लोग ग्रामर के पीछे भागते हैं इंग्लिश में, वो मतलब वो स्ट्रेटजी थोड़ी थोड़ी गलत हो जाती है, क्योंकि जो ग्रामर का पोर्शन आता है वो सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स में आता है। एरर रेटिंग जो होता है अपना, उसमें 5 मार्क्स में पंक्चुएशन मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स हैं, कंजक्शन, टेंस, वर्ब, एडवर्ब, सब जो होता है वो आपका उसी में टेस्ट हो जाता है। बाकी जो आपका रहेगा वो सारा आपकी रीडिंग स्किल पे रहेगा। जितनी अच्छी रीडिंग स्किल रहेगी, जितना इजीली आप एक सर्टेन सेट ऑफ लाइंस लिखिए सामने, आप उसको कितना इजीली पढ़ के उसको ग्रेस्प कर पा रहे हो, उसमें से जो क्वेश्चन पुट अप कर रखे आप उसका आंसर दे पा रहे हो। सो इंग्लिश में होता है अपना रीडिंग, जितना आपका रीडिंग कैपेबिलिटी है उतना अच्छा आप एग्ज़ाम अटेंड कर पाओगे। उसके बाद होता है मैथ्स में, मैथ्स में आपकी कैलकुलेशन स्पीड आपकी सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो कैलकुलेशन के लिए जितना भी आप ये लगा लो जो बेसिक थिंग होता है, मतलब मैथ्स का क्या होता है इसमें, 10th से अबोव मैथ्स नहीं आती, अब बिलो 10th ही आती है। तो जो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होता है मेन, जो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जो बैकअप होता है वो आपकी कैलकुलेशन स्पीड होती है, क्योंकि उससे ही आप बैंक में होता है कि फ्री में 20 मिनट मिलते हैं, 35 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो जितना ज़्यादा आप कम से कम टाइम में जितना ज़्यादा सोल्व कर पाओगे तो वो तभी होएगा आपका जब आपकी कैलकुलेशन स्पीड टॉप नॉच पे रहेगी। तो जितना हो सके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब डिवाइड, ये सब तो आपके टिप्स भी होने चाहिए। टेबल्स जो होती है लाइक 30 तक, और क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, 20 to 25 आपको याद रहने चाहिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी हो सके। और उसके बाद फिर इसमें अरिथमेटिक पार्ट आ जाता है, एंड देन डी आई जाती है। तो जो एग्जाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी होती है, सबसे पहले आप जितना हो सके जितना स्पीडली कैलकुलेशन मैथ्स कर सको, कैलकुलेशन वाला स्पीड मैथ्स जो होता है, जिसमें आपका सिंप्लीफिकेशन आता है, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज आता है, ये सब कुछ आता है। देन मूव टू डी आई, एंड देन फर्दर ऑन टू अप टू अरिथमेटिक।
क्योंकि अरिथमेटिक का कोई एक क्वेश्चन तो उसमें अटक कर आ जाए तो आप स्किप कर सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जा सकते हो, है ना। और डीआईज में होता है, अगर आपका एक सेट बन गया तो आपका सीरीज से 5 क्वेश्चन एक साथ बन जाएंगे। तो सेकंड में डीआई और थर्ड पे अरिथमेटिक करना होता है। सेम है सही रीजनिंग में आपको प्री के लिए सबसे पहले तो आपको स्पीड रीजनिंग जो होती है, सिलोक्स वगैरह होते हैं, और अपने सिलोक्स हो गए, ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ये सब जो आपका होता है, इन सब को सबसे पहले आपको करना होता है। देन जो आपकी पजल होती है आपको उनको सोल्व करना, मतलब पजल में भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, लाइक सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, टेबल, एंड देन बॉक्स बेस्ड पजल आता है ना। तो पजल में जो आपका जिस पे ज़्यादा प्रैक्टिस हो सबसे पहले उस पजल को चूज़ करना है, देन मूव मतलब ईजियर टू हार्डर, ठीक है। क्योंकि टाइम का अपने पास वही है, इसमें भी 20 मिनट रहेगी, 35 क्वेश्चन रहेंगे, तो मिनिमल टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट रीजनिंग होता है, तो रीजनिंग को आपको सबसे बेस्ट बनाना है। इंग्लिश में रीडिंग अच्छी करनी है, और मैथ्स में कैलकुलेशन एज मच एज यू कैन। और इसके बाद जो आपका मेंस आता है, तो मेंस में जी के ऐड हो जाता है, और जो आपका यही रहता है, ये लगा लो कि प्री का ही एक एडवांस वर्जन होता है मेंस, समझ रहे हो। लाइक प्री में 3 पजल आ रहे हैं, तो उनको ही मतलब ये लगा लो उनको मर्ज करके ही एक मतलब टफर साइड पे पजल बना देते हैं, डायरेक्शन डाल देते हैं, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया उसमें ये जैसे अपना ब्लड रिलेशन होता है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन हो गया और सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, तो इनको मिला के एक बना देते हैं कि सर्कुलर टेबल, या फिर लाइन से बैठे हैं तो 8 लोग बैठे हैं, इनका आपस में रिलेशन है ना। तो वही है, 2-3 पजल के टाइप्स को मिक्स करके एक बड़ी पजल बना देते हैं, जिसमें ऑब्वियसली भी टाइम टेकिंग, और टाइम आपको प्रॉपर मिलता भी है। सो मेंस की स्ट्रेटजी यही रहेगी। सेम गोज फॉर मैथ्स, सेम गोज फॉर मैथ्स। मैथ्स में जो आपकी डीआईज होती है उसका जो होता है, मतलब 2 से 3 अलग टाइप के डीआईज का मिला के एक कम्युलेटिव डीआई बन जाती है, जो कि ओबियसली लेंथी रहती है एंड टफर साइड पे रहती है। हाँ, मेंस का एग्ज़ाम जो होता है टफ रहता है, तभी वो मेंस का एग्ज़ाम, और तभी कट ऑफ जो उसकी बहुत कम जाती है। लाइक मेरे टाइम पे जो मैंने दिया था IVS PO 20 to 23 वाला, उसमें जो मेंस का कट ऑफ था वो अप्रोक्स 2 मार्क्स था आउट ऑफ 60 मार्क्स, ये कंडीशन थी उस टाइम पे। हाँ, अप्रोक्स 60 मार्क्स, हाँ उस इतने में था, 2 या 3 नंबर कट ऑफ गई थी। सो टफर साइड तो एग्ज़ाम होता है, लेकिन आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है क्वेश्चन सेलेक्ट करने में। तो इसका स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि जो आपको जैसे रीडिंग स्टार्ट हो गया, तो पहले आप 5 मिनट लगा के अपना सेलेक्ट कर लो कि मेरे को क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, और अपना जो फॉर्मूला उस पर स्टिक रहो कि मेरे को इसके अलावा क्वेश्चन मैं कर मतलब देख ही नहीं सकता, इसके अलावा आते नहीं, सबसे पहले मतलब ये सोल्व करने हैं। अगर इन पे नहीं हो रहे तो ईजी से हार्ड की तरफ बढ़ना होता है, क्योंकि अपने को सिर्फ मार्क्स लेना है। तो सबसे पहले प्लग द लो हैंगिंग फ्रूट्स, जितना ईजिली आप उनको मार्क्स को कलेक्ट कर सकते हो वो कलेक्ट करो, क्योंकि मेंस की कट ऑफ आपको पता है कि इतनी ज़्यादा नहीं आती प्री की तरह। तो अपने को जितने नंबर आ सके, है ना, उतने नंबर अपने को कलेक्ट करने हैं। और रीजनिंग मैथ्स के लिए यही हो गया। और जीके के लिए आपकी जो जीके आती है वो पास्ट 4 to 5 मंथ्स की आती है। इवन ये लगा लो मेरे टाइम पे पिछले 2 महीने में से अप्रोक्स 50% एग्ज़ाम कवर था जीके का। जीके जो थी वो 2 महीने में से ये लगा लो अप्रोक्स, मतलब ये लगा लो 50 मोर देन 50% क्वेश्चन उसमें से पूछ रखे थे, जो कि बहुत रिसेंट थे। इवन कुछ तो 10-10 12-12 दिन पुराने भी थे। तो जीके का यही है कि अपना जो सोर्सेज जो भी फॉलो कर रहे हो, तो 4 से 5 महीने की तो टॉप नॉच ही करनी है, बाकी पीछे की देख सकते हो। 6 मंथ से ओल्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें से देख दो आएगा, उसके लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आप इजीली मार्क्स ले पा रहे हो वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करो। और इसके बाद तो क्या ही बच गया, इंग्लिश में तो सब सब सेम रहता है। इंग्लिश में तो मेरे को कुछ डिफरेंस लगा नहीं है सच, वही है, थोड़ा उसका अपग्रेडिव वर्जन होता है। बाकी उसमें भी रीडिंग स्किल्स होती है, जितनी रीडिंग स्किल आपकी अच्छी रहेंगी उतना आप इंग्लिश में अच्छा कर पाओगे। और इसके बाद आपका टाइपिंग आता है। टाइपिंग के लिए स्पीड होती है वो नॉमिनल होती है, इतनी इतनी नहीं होती, लाइक आपकी 25 वर्ड पर मिनट के आसपास है, तो आप अच्छे से कर पाओगे। बस उस टाइम पे ये होता है कि जो वो लोग टॉपिक देंगे तो आपको खुद लिखना होता है, तो उस टाइम पे होता है फ्लो ऑफ जो थॉट्स होता है माइंड में, उस टाइम पे आपको, क्योंकि इतना एग्ज़ाम पूरा कंप्लीट करके आओगे तो ऑब्वियसली माइंड स्टक रहेगा कि कुछ उस पोर्शन में ये क्वेश्चन रह गया, ये क्वेश्चन रह गया। तो वो सब नहीं चलना चाहिए, माइंड को एकदम पीस रखना है, काम रखना है, ताकि आप इजीली जो है पैराग्राफ जो है टाइप कर रहे हो, लेटर टाइप कर रहे हो, इजीली टाइप कर पाओ। बस उसके बाद आपका मीन्स ओवर हो जाता है, एंड देन
फिर आपको फर्दर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। बस यही सब प्रोसेस चलता रहता है 2 से ढाई महीने, 2 से ढाई महीने। और ये कर कुरा के शायद फैब में इंटरव्यू होते हैं, और फिर जो फाइनल रिजल्ट होता है वो आपको 1 अप्रैल को दे दिया जाता है। तो 1 अप्रैल को फाइनल रिजल्ट होता है आपका। तो रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ में कंप्लीट हो जाती है। बाकी ज्वाइनिंग का उसके बाद फिर बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। तो गाइस ये स्ट्रेटजी थी IBPS PO की। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन एंड प्रेस बेल आइकन। और फर्स्ट वीडियो है, तो अगर कुछ कमी है, पेशी है, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो, क्या मतलब जो भी आपकी डिमांड है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या जो भी है। रिपीटर्स के लिए जो भी आप चाहते हो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। ओके।